अगली टॉपिक हम लोगों की वसा है। आज कार्बोहाइड्रेट टोटल खत्म हो गया हम लोगों का, वसा के बारे में पढ़ रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर की चीजें आएंगी, 4 नंबर वहां से पूरा पढ़ रहे हैं जितना हमने पढ़ा दिया है। वसा हम लोग लिखने चल रहे हैं, तो वसा की परिभाषा क्या हमने बोला? मानव शरीर के लिए वसा अत्यंत ही आवश्यक है। हो गई इतनी बातें, आगे लिखो भैया। यह वसा यह वसा कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है। यह वसा कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है। मिलकर बनी होती है, ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है। जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों से वसा को प्राप्त किया जाता है। जीव जंतु तथा वनस्पतियों से वसा को प्राप्त किया जाता है। जीव जंतु तथा वनस्पतियों से वसा को प्राप्त किया जाता है। प्राप्त किया जाता है। अब कोई सही, वनस्पति से कैसे प्राप्त किया जाता है वसा? अच्छा बताओ, वनस्पति से प्राप्त होता है कि नहीं जी? जो सरसों का तेल है किस चीज का है? जंतु का है? वनस्पति का है। सूरजमुखी का तेल किस चीज का है? वनस्पति का तेल है, ठीक है ना। अब आता है भैया, बात कर लेते हैं, देसी घी जंतु से बनाया गया है, दूध से बनाया गया भैया, ठीक है ना। मछली खाते हैं लोग, उसमें फैट चर्बी होता है, जंतु से निकलता है वो। तो ये सारी कुछ चीजें वसा प्राप्त करने के कई सारे तरीके हैं, अभी हम वसा के बताएंगे। यही सबसे बड़ा रीजन है आज के डेट में बढ़ता हुआ हार्ट अटैक का। आज बहुत ही ज्यादा तरीके से लोगों के हार्ट अटैक की समस्या बढ़ती जा रही है। तो किस कारण हार्ट अटैक होता है, कौन सी वसा से होता है, और कैसे हम उससे बचाव करना चाहिए, ये सारी कुछ चीजें बताई जाएंगी इसमें। लास्ट में पूरा वसा बनाने की विधि सब पढ़ लेंगे, तो लास्ट में हम लोग जानेंगे कि वसा किस प्रकार से, कौन सी वसा। वसा हम लोग जानते हैं केवल एक प्रकार की ना, वसा टोटल 3 प्रकार की होती है। एक संतृप्त, एक असंतृप्त, एक ट्रांस वसा। संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा और ट्रांस वसा। इसमें से कौन सी वसा हमें खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए, और कौन सी वसा सबसे घातक है हमारे हार्ट के लिए, जो आज हम लोग खाए जा रहे हैं लपेट कर उसी को, उसी के कारण हार्ट अटैक की समस्या बढ़ती जा रही है लोगों के अंतर्गत। तो जाना जाएगा, आगे लिखते हैं। कहां तक लिखे भैया? मानव शरीर जीव जंतुओं से प्राप्त की जाती है, और यह मानव शरीर के लिए अत्यंत ही क्या होती है? आवश्यक है। तो पहले हम लोगों ने लिख लिया, आगे लिखते हैं, चलो भैया। इसका सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र CH2OCOR, CH2OCOR OR होता है, होता है। हो गया भैया? COOR होता है। समस्या नहीं होनी चाहिए किसी को। जहां लाइट चेंज कर लिखो, जहां आर उच्च कार्बन एल्किल समूह है, उच्च कार्बन एल्किल समूह है। यदि वसा में लगे हुए तीनों आर एक समान होते हैं तो, यदि वसा में लगे हुए तीनों आर एक समान होते हैं तो, यदि वसा में लगे हुए तीनों आर एक समान होते हैं तो उसे सरल ग्लिसराइड कहते हैं। सरल ग्लिसराइड, या यदि वसा में लगे तीनों आर एक समान होते हैं तो उसे सरल ग्लिसराइड या सरल वसा कहते हैं। सरल ग्लिसराइड या सरल वसा कहते हैं। हो गया? और यदि और यदि तीनों आर अलग अलग होते हैं तो, आर मतलब एल्किल समूह अलग अलग होते हैं तो, अलग अलग होते हैं तो, यदि तीनों आर अलग अलग होते हैं तो उसे
उसे कठोर ग्लिसराइड, उसे कठोर ग्लिसराइड या कठोर वसा कहते हैं, उसे कठोर ग्लिसराइड या कठोर वसा कहते हैं। हो गया भैया? चलो जी आते हैं आगे। हम जानते हैं भैया वसा अम्ल में यह आर कौन कौन से हो सकते हैं? नोट NOTE नोट में वसा अम्ल, वसा अम्ल क्या होता है सर जी? RCOOH, यही वसा अम्ल है। यह आर उच्च एल्किल समूह है। आर क्या है? उच्च एल्किल समूह, उच्च कार्बन परमाणु वाला एल्किल समूह है। तो सर जी कितना उच्च हो सकता है? यदि आर का मान C17H35 COO रखा जाए तो एक बनेगा, इसका नाम स्टीयरिक अम्ल है। यह कौन सा है? स्टीयरिक। तो आर का मान क्या रखा जा सकता है भैया? C17H35। हम चाहें तो आर का मान C17H33 COOH भी रख सकते हैं, जिसको हम कहते हैं ओलिक अम्ल। क्लियर हुआ? ओलिक अम्ल कहते हैं। या आर का मान C15H31 COOH रख सकते हैं, जिसको हम पामेटिक अम्ल कहते हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि सर जी आर का मतलब तो आपने बताया कि सर जी कार्बन की परमाणु की संख्या को 2 गुना प्लस 1, तो 17 दुना के 34 1 35 ठीक है, 15 30 1 31 ठीक है। तो ये 17 दुना के 34 1 35 होने में 33 कैसे हो गया? ये हाउ इज पॉसिबल? कैसे संभव है? तभी घबराओ नहीं, जब इस वसा के प्रकार बताएंगे तो उसमें बताएंगे वसा जो 3 प्रकार की, संतृप्त, असंतृप्त। असंतृप्त का मतलब क्या हुआ? उसमें द्विबंध और क्या लगा होगा? त्रिबंध। और जब त्रिबंध आएगा तो इसका मतलब कंफर्म है कि हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी बच्चा? कम। द्वि और त्रिबंध जब भी आएगा तो हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसका मतलब यह कैसा वसा अम्ल है? असंतृप्त है। अगर कार्बन की परमाणु की संख्या को 2 गुना प्लस 1 से कम हाइड्रोजन है, देखो 17 दुना के 34 1 35, 30 और 1 31, तो ये संतृप्त है। अगर हाइड्रोजन उससे कम हुआ तो इसका कंफर्म मतलब बच्चा वह कैसा है? असंतृप्त वसा है। उसमें द्वि और त्रिबंध क्या होगा? छुपा होगा। मामला क्लियर हुआ? तो उसको आगे बताया जाएगा। इतना यह नोट में उतारो पहले, तब बनाने की विधि पर आते हैं। फटाफट करो ये भैया, बनाया जाए। अब इसको देखो, बनाने की विधि, वसा बनाने की सिंपल सी विधि है जी, कोई कठिन 4 विधियां नहीं है। एक बेसिक रिएक्शन समझाएंगे, बेसिक रिएक्शन पर अब ये सभी अलग अलग रखो तो सब अलग अलग बनता चला जाएगा। एक कॉमन रिएक्शन, उस कॉमन रिएक्शन पर सारी विधियां हम लोग बता जाएंगे, जान जाएंगे बनाने की क्या क्या विधि हो सकती है, कैसे। तो हेडिंग लिखो वसा बनाने की विधि। यह नाम और सूत्र याद रखे रहना, कौन सा अम्ल है कौन। बनाने की विधि, पता है बनता कैसे है? जब हम वसा की क्रिया, किसकी भैया? वसा, वसा की क्रिया, वसा अम्ल, ओहो वसा तो बनाना है हमें जी। ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल की क्रिया वसा अम्ल के साथ कराते हैं। जब ग्लिसरॉल की क्रिया वसा अम्ल के साथ कराते हैं तो बच्चा बनता क्या है? वसा, और प्लस बन जाता है, वसा बनेगी और वसा के बाद निकल जाएगा तो वहां से H2O, उसको निकालते बनाते हैं। देखो भैया क्या कैसे होगा। ग्लिसरॉल का फार्मूला CH2OH, CHOH। एल्कोहल में हम लोग ग्लिसरॉल पढ़े अच्छे से हैं, ग्लिसरॉल है सर जी। वसा अम्ल का फार्मूला भी हमने लिखा है RCOOH करके। आर क्या था? उच्च एल्किल समूह था, तो क्या हम उसको उल्टा H, जल यहां पे लिख देते हैं ना, HOOCR, HOOCR, HOOCR लिख सकते हैं क्या जी? हम कहेंगे सर जी यहां से H और इसका क्या निकाल दीजिए? OH।
HOH निकल गया। निकलने के बाद बाकी चीजों को जोड़ देंगे तो CH2O। अब देख रहे हैं यहां पर थोड़ा मिस्ट्री यहां का समझना थोड़ा। RCOOH ऐसे लगा है ना, इसकी संरचना कुछ ऐसे है, H यहां का निकला है तो बॉन्ड इस C से कौन बनाएगा? O बनाएगा कि C बनाएगा? O ना जुड़ेगा तो O हमने लिखा, और इस C से O जुड़ा हुआ तो हम क्या लिखेंगे? एकल बॉन्ड CO, और O का क्या हो जाएगा आगे? R। तो हमने कहा OCOR, OCOR, ऐसे उल्टा पढ़ेंगे तो बनता चला जाएगा RCO। आगे क्या बना? CHO COR CH2O COR, और प्लस क्या निकल गया भैया? H2O कितनी बार? 3H2O, और यह क्या बन गया हमारा? वसा। तो क्या सर जी एक बात बताइए, यह वसा को अगर हमको आ गया बनाने के लिए तो कैसे बनाएंगे? कोई एक अम्ल दे दिया, एग्जाम्पल लेकर चलते हैं जी। जैसे में R बराबर हम ले लेते हैं C17H35। R बराबर क्या ले लेते हैं? C17H35, और इसको रखकर हल करते हैं। क्या होगा बच्चा हमारे? CH2OH CHOH CH2OH यहां पर, और क्रिया रखते हैं C17H35 HOOC C17H35 HOOC C17H35 होगा क्या बच्चा? यहां से H यहां से O निकल जाएगा, यहां से H यहां से O निकल जाएगा, यहां से H और यहां से क्या निकल जाएगा? O निकल जाएगा, H2O निकल गया। बाकी चीजें जुड़ेंगी जी। अब जुड़कर क्या हो रहा है? बस इस R की जगह C17H35 तो रखना है हमको, है और कुछ करना है क्या? तो क्या हो जाएगा? CH2O CO C17H35। मार कर लिया क्या कोई? चश्मा दो तो बच्चा, ये अरविंद सर जी कंजूस सर जी है ना, ये स्याही नहीं रख सकते हैं। ये भैया आगे देखते बच्चा, CHO CO, अब अंधे को सब कुछ दर्शाए, C17H35 CH2O CO C17H35। देखो बच्चा हमारे यह क्या बन गया? सर जी वसा है। तो वसा में कौन सी वसा यहां पे पूछा जा सकता है? कई प्रकार की वसा बनाने के लिए तुमसे कहेगा सरल वसा का निर्माण कीजिए। अरे नाम लिख रहे हैं पहले तो वसा तो लिखो इसको भी। तुमसे कहेगा पेपर में सरल वसा का निर्माण कीजिए, कठोर वसा का निर्माण कीजिए। तो सर जी ये पहले बताओ कौन सी वसा है? वसा कैसी है? सरल है कि कठोर है? कठोर है। अरे देखो हमने बोला यदि R का मान तीनों एक समान हुआ तो कैसी वसा कहलाएगी? सरल वसा। यदि R का मान तीनों कैसा हुआ? अलग अलग हुआ, या दो ठो भी अलग अलग हो गया तो उसको हम क्या कहेंगे? कठोर वसा कहेंगे। बात समझ आई? और सरल वसा को ही हम कहते हैं तेल, और कठोर वसा को क्या कहेंगे हम? घी। सरल मतलब लिक्विड, तरल हो गया, और कठोर का मतलब घी हो गया। ठीक है ना? तो यह सरल वसा है, और इस सरल वसा का नाम, वसा में कैसी वसा भैया? सरल वसा। और इस वसा का नाम क्या हो जाएगा? चलो पढ़ते हैं। इतने को ग्लिसरील पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ग्लिसरील। इतने का नाम ग्लिसरील। और भैया 1 2 3 बार लगा है स्टीयरिक अम्ल। यह कौन सा अम्ल है? स्टीयरिक अम्ल। स्टीयरिक अम्ल से यह छट गया तो एट लगेगा ना, तो स्टीयरेट कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्राई स्टीयरेट। अगर C15H31 लग जाएगा, C15H31 तो पामीटेट। C17H33 लग जाएगा तो ओलिएट। बात समझ में आ गया? अब बताओ क्या हम सभी प्रकार का रिएक्शन पांच छह लिखे? अब एक पर नहीं समझ में आ गया? तुमसे सरल वसा कहेगा तीनों R का मान एक समान रख दोगे, कठोर वसा कहेगा बनाने के लिए R का मान बदल बदल कर रख दोगे, बन जाएगा यह सरल और कठोर। यह साधारण रिएक्शन है। परिभाषा क्या लिखोगे? सुन लो जी। कहोगे जब ग्लिसरॉल की क्रिया वसा अम्ल के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त हो जाती है? वसा प्राप्त हो जाती है। यदि वसा में तीनों एल्किल समूह एक समान होते तो सरल वसा कहते हैं, यानी कि उसको तेल कहेंगे, और तीनों R का मान यदि अलग अलग हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे हम? कठोर वसा, यानी क्या कह देंगे? घी। अम्ला समझ में आ गया? उतार लो रिएक्शन टोटल भैया, फटाफट उतारो। भौतिक गुण लिखो।
सामान्य ताप, पहला नंबर, सामान्य ताप 25 से 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर सामान्य ताप 25 से 30, हाँ, सामान्य ताप 25 से 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो वसा द्रव होती है, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो वसा द्रव होती है उसे तेल कहते हैं। तेल यानी सरसों का तेल हो गया, सूरजमुखी का तेल हो गया, नारियल का तेल हो गया, जैस्मीन का तेल हो गया, देखो आमंड का तेल हो गया, ठीक है ना। आगे लिखो भैया, तथा तथा जो, हाँ, निवियो का तेल, तथा जो इस ताप पर ठोस अवस्था में होती है, तथा जो इस ताप पर ठोस अवस्था में होती है उसे घी कहते हैं, उसे घी कहते हैं। सभी वसा की, आप लोग बहुत काम गलत करते हैं, 9 बजे बोलते हैं, छोड़ा करिए आप लोग। 10 में अपना लास्ट में पकड़ना चाहिए। चलिए, आपकी मर्जी। हो गया भैया, आराम चाहते हैं केवल आप लोग हैं। सभी वसा की एक विशिष्ट अलग अलग गंध होती है, सभी वसा की एक विशिष्ट अलग अलग गंध होती है ना भैया। सरसों की अलग गंध आएगी, सूरजमुखी की अलग गंध आएगी, जैस्मिन की एक अलग गंध आती है। सभी वसा की एक विशिष्ट अलग अलग गंध होती है। आगे लिखो, विटामिन। अब देखो भैया, विटामिन कितने प्रकार की होती है सर जी? तो कौन कौन सी? ABCD लिखते क्रम से याद रखने का तरीका देखो, ABCDEK, यह विटामिन ए है। इस विटामिन में यह विटामिन बी और विटामिन सी को बक्सा बंद कर दो। अब जितनी विटामिन बची, विटामिन ए, डी, के, यह विटामिन किस में घुल जाती है? वसा में। तो विटामिन ए, डी, ई के वसा में घुलनशील होती है, ठीक है ना। लेकिन विटामिन ई और बी और सी किस में घुलनशील होती है? जल में। तो कई बार बहुविकल्पी में सवाल आया कि जल में घुलनशील विटामिन है, पहचानिए चारों में से। तो विटामिन बी और विटामिन सी किस में घुल जाती है बच्चा? जल में घुल जाती है। बाकी ए, डी, ई के किस में घुलती है? वसा में। देखो, विटामिन ए, डी, ई के, विटामिन ए, डी, ई के वसा में घुलनशील विटामिन है। किसमें घुलनशील विटामिन है बच्चा? वसा में घुलनशील विटामिन है। अब जानते हो पेपर में यहां से क्या आता है? इसके रासायनिक गुण लिखो। अब रासायनिक गुण में पेपर में तुमसे पूछा जाता है साबुनीकरण, अक्सर याद होगा, 10 में भी पढ़ के आए होंगे साबुनीकरण। तो यही साबुनीकरण इसमें होता है, साबुन बनता है, वसा अम्ल बनाया जाएगा, जाना जाएगा, फिर वसा का कठोरीकरण पढ़ा जाएगा, और वसा का कठोरीकरण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जानते हो, इसी वसा की कठोरीकरण की जो रिएक्शन है, यही सबसे बड़ा रीजन है हार्ट अटैक का बनने वाला, जो नया वसा बनती है। जो वसा को हम कठोरीकरण कराते हैं, तो कठोर वसा जो बनकर आती है कराने के बाद, वही होती है सबसे बड़ी हार्ट अटैक की रीजन। और जो वसा बनती है, उसी वसा को तीसरी वसा, ट्रांस वसा के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। सरल वसा, ट्रांस वसा उसी को कहा जाता है, सिंपल सी बात समझ लो। संतृप्त और असंतृप्त अलग है, और ट्रांस वसा अलग होती है। तो कल फाइनली हम लोग पढ़ेंगे वसा की रासायनिक गुण, और मामला खत्म किया जाएगा। शाम को पेपर चलेगा।